ये आज इस वक्त हम लोग SMBT हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान के साथ खड़े हुए हैं। 10-12 साल पुराना ये हॉस्पिटल है, लेकिन 10 साल के अंदर इस हॉस्पिटल ने जितनी तरक्की की है, ये तरक्की बताती है कि उसने 10 साल में लोगों को कितनी सेवा दी है। 1000 बेड का हॉस्पिटल है, 125 एकड़ के ऊपर यह हॉस्पिटल है, जिसमें 7 कॉलेजेज़ हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है और इसी तरह आयुर्वेदिक कॉलेज है और भी कॉलेजेस हैं। नाम सुना था। पिछले 2 महीने से मालेगांव से हम लोगों ने मरीज़ों को जमीयत उलमा मालेगांव के प्लेटफार्म से भेजना शुरू किया। 500 से ज़ायद मोतियाबंद के मरीज़ आए और 500 से ज़ायद मरीज़ों में से एक मरीज़ भी ऐसा नहीं रहा जिसका ऑपरेशन फेल हुआ। आमतौर पर ऐसा होता है कि दुनिया ये देखती है कि आपने क्या नहीं किया। लोगों की नज़र जो है निगेटिव ज़्यादा होती है। आपने क्या किया ये नहीं देखा जाता, क्या नहीं कर सके वो देख करके उसको मुद्दा बना करके काम करते हैं। 100 ऑपरेशन कामयाब हुआ हो, 1-2 फेल हो गया हो तो लोगों के लिए मुद्दा बनता है। हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान की तरफ से मुसलसल जो है बुलाना था कि विज़िट आइए आप विज़िट के लिए, लेकिन टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। आज का दिन हमने जो है हॉस्पिटल को देखने के लिए मुख्तस किया था। हॉस्पिटल को देख करके जो मेरा ज़ाती तासुर है कि आम तौर पर हॉस्पिटल में एक अलग माहौल होता है और आने के बाद एक अलग किस्म की स्मेल होती है और उस बू से अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोग हॉस्पिटल में। लेकिन इस हॉस्पिटल में साफ़ सफाई के साथ हमने जो ख़ास जो निगहदाश्त का ICU होता है उसमें फिजिशियन और सर्जिकल दोनों देखा। बहुत बढ़िया। आम तौर पर ये तासुर होता है कि जो चैरिटेबल और इमदादी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर काम चलाने के लिए काम किया जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह जो सुविधाएं होती हैं वो वहाँ मुहैया नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ देखा कि चैरिटी हॉस्पिटल है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं भी देखी, साफ़ सफाई भी देखी और सबसे अहम बात ये है कि मेडिकल अपने मैडम साहब ने और हमारे एक साथी ने जिस तरह पूरा हॉस्पिटल हमें दिखाया। हॉस्पिटल है और उसी के साथ साथ जो मरीज़ों के लिए उनको संभालने के लिए जो लोग आते हैं, आम तौर पर हॉस्पिटल में उनके ठहरने की कोई जगह नहीं होती, उनके खाने का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं होता यह है कि वो मरीज़ को संभालने के लिए आते हैं और मरीज़ को संभालते संभालते ख़ुद मरीज़ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को संभालने के लिए जो लोग होते हैं उनके लिए भी पूरे ठहरने की और खाने पीने की पूरी सुविधाएं हैं। मालेगांव के लोगों को काफ़ी यहाँ से इलाज व मुआवजे में फ़ायदा मिला है। मैं ज़ाती तौर पर जो है हॉस्पिटल के मैडम का और इसी के साथ जो है जो भी यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं मैनेजमेंट के लोग, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पर जो है मालेगांव के लिए जो उन्होंने एक बच्चा मुख्तस किया है नितिन, उसकी वजह से मालेगांव के जितने मरीज़ आते हैं उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उनके आने से पहले उनके सारे पेपर रेडी होते हैं और आने के बाद ही उनके लिए कामकाज शुरू हो जाता है। तो मालेगांव के जितने मरीज़ आए यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी है, इन लोगों की मेहनत है, सब अच्छे हो कर के गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस्लामी नुक्ते नज़र से खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों की नफ़ा रसानी का काम करे, जन सेवा का काम करे। और जन सेवा का काम बहुत अच्छे पैमाने पर यहाँ हो रहा है। मैं बहुत मुतासिर हूँ। मेरे साथ मेरे तमाम साथी सभी लोगों ने पूरा हॉस्पिटल देखा, मेडिकल कॉलेजेस देखे और सबसे बड़ी बात यह कि बेहतरीन खाना खिलाया। खाना खा करके तबीयत खुश हो गई। हम लोग सभी लोगों की तरफ से हॉस्पिटल के तमाम ही ज़िम्मेदारान का, मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर मैडम के शुक्रगुज़ार हैं कि ज़रा भी अजनबियत महसूस नहीं हुई। मैंने आखिर में नाम पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, फिर एक शेर मैंने कहा कि मुद्दतों गुफ्तगू होती रही लेकिन मेरा नाम उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। तो मैंने नाम पूछ लिया कि कम से कम नाम मालूम हो जाए, नहीं तो मैडम भी सोचेंगी इतनी देर तक साथ रहे, उन्होंने नाम भी नहीं पूछा। आरोग्य
साधना जो है ये एक स्कीम है और 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक 2 महीने का ये कैंप है और हर पेशेंट किसी भी बीमारी से मुतासिर हो वो आकर के अपना इलाज करवा सकता है। आज जो है 7 अगस्त है, स्कीम 31 अगस्त तक है, लेकिन हमने जो है ये गुजारिश की कि मालेगांव से जो मरीज़ आएंगे 31 अगस्त के बाद उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हमें हर तरह से इत्मीनान दिलाया गया कि इस स्कीम के ख़त्म होने के बाद भी मालेगांव से जो मरीज़ आएंगे हम पूरी तवज्जो देंगे और इस स्कीम में जो कुछ सहूलतें थीं अगर वो स्कीम ख़त्म भी हो गई तो हम हैं ना आपके लिए यहाँ पर, ये जुमला उन्होंने कहा जिससे बहुत दिली खुशी हुई। नमस्ते, SMBT हॉस्पिटल से प्रीति जवर। आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान मालेगांव से आए हैं, ख़ास SMBT हॉस्पिटल देखने के लिए। SMBT हॉस्पिटल जो है ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें सारे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं। आप जैसे देख रहे हैं आजू बाजू में निसर्ग मतलब नेचर पूरी तरीके से है, जिसकी वजह से मरीज़ पूरी तरह से अच्छा होके जाता है। फैसिलिटीज़ में पेशेंट के लिए ही नहीं, पेशेंट को तो 3 टाइम का खाना हम लोग यहीं से देते हैं। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उत्तर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल SMBT हॉस्पिटल है। पेशेंट के जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो नातेवाईक जो आते हैं यहाँ पे, रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रहती है कि पेशेंट को तो एडमिट कर दिया, उनका पेशेंट का ध्यान रखते रखते कभी कभी मरीज़ का ध्यान रखते रखते कभी कभी रिलेटिव्स जो है वो बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए सुख सुविधाएं रखी है, कम खर्चे में वो यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का ये ले सकते हैं। रोज़ का जो खाना है वो भी बहुत कम दर में हम लोग यहाँ पे देते हैं, जिसकी वजह से सबको ठीक रहता है। मालेगांव से 2 महीने से करीब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। मुफ्ती सर आज हमारे साथ में हैं। मुफ्ती सर उनके पूरे टीम और एसोसिएशन ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है पिछले 2 महीने से। आज खास रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने आज पूरा दिन हमारे लिए निकाला और यहाँ पे हॉस्पिटल पूरा हमारे साथ में देखा। और मैं अभी मुफ्ती सर को कहूँगी कि अपनी तरफ से कुछ हॉस्पिटल के बारे में बताइए।